हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ने जा रहे हैं और मेंसुरेशन का आज फर्स्ट क्लास होगा। और ये वीडियो किन बच्चों के लिए है? ये वीडियो जो है क्लास 10th में जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम जो बुक यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए वो आईसीएसई बोर्ड का यूज करेंगे, सेलिना पब्लिकेशन का बुक यूज करेंगे। लेकिन जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो अपने आर्यस अग्रवाल से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे एग्जाम नजदीक आते जा रहा है, तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए। और बच्चे के विशेष मांग पर मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप 3 काम करते रहिए: चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में बांटना, शेयर करना। ये काम करते रहेंगे, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए, पढ़ना हम लोग को क्या है समझेंगे। चैप्टर 20 है सेलिना पब्लिकेशन में, जिसमें सिलेंडर, कोन और स्फीयर, जो कि मेंसुरेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इस चैप्टर को हम लोग मेंसुरेशन बोलते हैं। और इसके क्वेश्चंस में बड़ा दिक्कत बच्चों को होता है, कैलकुलेशन पावर सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सिलेंडर, कोन और स्फीयर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिलेंडर, ठीक है। तो समझेंगे सिलेंडर। पहले से भी आप लोग समझते आ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो अभी समझिए। देखिए, ये कॉपी आप देख रहे हैं ना, ठीक है। इस कॉपी को अभी हम सिलेंडर बना रहे हैं। इसको क्या करेंगे, इस तरीके से रोल मैंने कर दिया। ऐसा आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज ये सब क्या है, सॉलिड फिगर है। तो ये ऐसे रोल कर, देखिए घुमा दिए। अभी ये आपको ये जो है ये सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर में क्या है जरा देखिए, ये जो घुमा हुआ पार्ट देख रहे हैं, जो पार्ट्स रोल हुआ है, इसको हम लोग कर्व पार्ट बोलते हैं। ये कौन सा पार्ट है? ये कर्व पार्ट है। और ये जो ऊपर टॉप है ये आपका सर्कुलर पार्ट है। तो एक सर्कुलर पार्ट टॉप में है और दूसरा सर्कुलर पार्ट बॉटम में। मतलब सिलेंडर में अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ऊपर और नीचे 2 सर्कल है और ये बीच में जो है ये कर्व सरफेस है, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस हो गया और ये ऊपर वाला क्या हो गया, सर्कुलर पार्ट हो गया टॉप में, और नीचे भी एक सर्कुलर पार्ट है जो बॉटम में। और इस सर्कल के सेंटर से और यहाँ जो नीचे सर्कल है उसका सेंटर को मिला देंगे तो वो हाइट ऑफ सिलेंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर कहलाएगा। और सर्कल का ये जो सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, तो जो इस सर्कल का रेडियस होगा, मतलब इस सर्कल का सेंटर होगा तो रेडियस होगा, तो वही रेडियस पूरा सर्कल ये सिलेंडर का हो जाएगा। अब एक चीज और हम लोग समझेंगे, इसमें समझना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जो सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रेडियस हर जगह एक ही जैसा है। अगर इसको हम पीस में ऐसे ऐसे कट करेंगे तो जो इससे सर्कुलर रिंग निकलेगा सारे के रेडियस सेम होंगे, इसलिए इसको यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोला जाता है। सबका रेडियस सेम होगा तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा। तो आपने समझ गया सिलेंडर। तो अभी हम लोग सिंपल सिलेंडर मान लेंगे कि इस सिलेंडर में कोई भी थिकनेस नहीं है, जो बाहर का रेडियस है वो ये अंदर का रेडियस है, ठीक है। चलिए पहले सिलेंडर हम लोग मैथमेटिकल देखते हैं क्या है। तो बोर्ड पर जो हम लोग सिलेंडर का पिक्चर बनाएंगे वो किस तरीके से बनेगा, देखिए 2 लाइन दिए, आपने ओरिजिनल पिक्चर देख चुका है। ये देखिए, ये सिलेंडर का ऊपर का हो गया टॉप, ये बॉटम हो गया, जो दोनों सर्कल है। ऐसा ही दिखाई पड़ेगा बोर्ड पर, क्योंकि बोर्ड जो है ये 2 डायमेंशनल है और सिलेंडर है 3 डायमेंशनल। तो एक्चुअल फिगर इस पर नहीं दिखेगा। और ये इसका ये सर्कल का हो गया ये सेंटर, और इसका सेंटर नीचे वाला सर्कल का ये है। ये दोनों सेंटर को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर कहलाएगा। और ये आपका जो है ये इसका डायमीटर है, ये नीचे का डायमीटर है। समझ रहे हो ना पूरा बात, ठीक है। कुछ भी नाम दे दो, मान लो ए बी है। और इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हाइट जो है, हाइट को एस से डिनोट करेंगे, ये बेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए इसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये आपका रेडियस हो गया, ये भी रेडियस है, रेडियस को आर से डिनोट करता है, ये भी आर, ये भी आर, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो गया। ये हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया।
और ये जो पार्ट है ये कर्व सरफेस कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्व सरफेस है। ये घुमा हुआ पार्ट जो आपने देखा वो इसमें 2 लाइन नजर आएगा। ठीक है, तो ये सिलेंडर आप लोग समझ गए। अब इसके कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। एरिया ऑफ क्या पढ़ेंगे? क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने क्या बोला? अगर सिलेंडर को पीस में ऐसे इस तरीके से ऐसे काटेंगे तो जितने भी सर्कुलर रिंग निकलेंगे सब सर्किल के जैसा निकलेगा और उसका रेडियस सबका सेम होगा। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसी को बोलते हैं, जो कैसा होगा? सर्किल के जैसा होगा। तो क्या सर्किल का एरिया होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट या यूनिट का स्क्वायर। ये ध्यान हम लोग को रखना है। ठीक है, नोट करते जाना है। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर, या इसी को सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। यहां पर सर्कल है ना, एरिया ऑफ पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? तो सरकमफ्रेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, कैसा सरकमफ्रेंस है? सर्कल है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला पढ़े हो वही होगा सरकमफ्रेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका सरकमफ्रेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन जो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई आर। क्या होगा? 2 पाई आर यूनिट हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है आपको कर्व्ड सरफेस। समझ रहे हो ना बालक? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? देखो जरा समझिए। अभी जो घुमा हुआ पार्ट था उसका एरिया निकालना बोल रहा है, तो जरा समझिए। देखिए, ये देखिए कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। ये घुमा हुआ पार्ट है, घुमा दिए। ये जो घुमा हुआ पार्ट है राउंड पार्ट, इसका एरिया, इसी को कर्व पार्ट बोलते हैं। इसका एरिया आपको चाहिए तो क्या करेंगे बालक? सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो इस सरकमफ्रेंस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये राउंड पार्ट हो गया 2 पाई आर। इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? इसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। 2 पाई आर इंटू एच कर देंगे, निकल जाएगा। चलिए, तो ये कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया? इसका सरकमफ्रेंस लेंगे सर्किल का, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट। सरकमफ्रेंस इंटू हाइट मतलब 2 पाई आर इंटू एच, मतलब 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट हो गया। ये ध्यान रखना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का ये फॉर्मूला हो गया। क्या पढ़ रहे हैं? सिलेंडर। तो सारे फॉर्मूला हम लोग सिलेंडर के लिए लिख रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट। ठीक है, सरकमफ्रेंस सर्किल का इंटू हाइट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। और चौथा फॉर्मूला इसका पढ़ने जा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। देखो, मेंसुरेशन आप लोग को भारी लगता है नहीं भारी? आपको लगता है तो आप सबसे पहले जो इसका देखिए, मैथ्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है? जो थ्योरेटिकल आइडिया है और साथ में फॉर्मूला, ये पकड़ के रखना है। क्वेश्चन आप एग्जाम में बना देंगे, लेकिन इसको पकड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। और मेंसुरेशन में एक ही बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो वैल्यू पुट करते हैं वो कहां पुट करेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो। सो इट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये जरूरी चीजें हैं, इसको हम लोग समझेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? तो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व पार्ट अभी बता चुके हैं, और प्लस टोटल सरफेस एरिया लेना है। टोटल में तो सब आ गया ना, ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया और कर्व पार्ट भी आ गया। तो ऊपर क्या था? टॉप में क्या है? सर्किल। नीचे क्या है? सर्किल। बीच में कर्व पार्ट है। तो आपका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू
एरिया ऑफ टू सर्कल्स, ऊपर नीचे दो सर्कल है, अब प्लस एरिया ऑफ दो सर्कल ऊपर नीचे प्लस कर्व सरफेस एरिया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स ऊपर नीचे जोड़ दो, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। थोड़ा देखो रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूला को भी लोग समझ के काम करता है, अगर आप रट्टा मारिएगा तब फिर नहीं होगा, रटना नहीं है, आप समझिए बातों को, प्रैक्टिकली ध्यान रखिए। यहाँ क्या रखने की जरूरत है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, रट्टा लगा रहे हैं, नहीं रखना है। आप एरिया ऑफ टू सर्कल्स, ऊपर और नीचे सर्किल है ना सिलेंडर में, आप प्लस कर्व सरफेस एरिया ले लीजिए, हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ टू सर्किल्स, एक सर्किल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो दो सर्किल का 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर एच हो गया कर्व सरफेस एरिया, दोनों को जोड़ दो। अब ये दोनों में कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, तो इसमें एक अंदर में आर बच गया और इसमें एक जो है 2 पाई आर बाहर आ गया तो एच बच गया, इतना स्क्वायर यूनिट जो है कर्व सरफेस एरिया सॉरी टोटल सरफेस एरिया होगा। तो नियम के हिसाब से तो आपको डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, और यहीं पर आके वैल्यू पुट करेंगे, बीच में ऐसा भी लिख सकते हैं लेकिन इसमें वैल्यू पुट करके अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे, लंबा कैलकुलेशन आ जाएगा, बनाते रह जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, लास्ट मूवमेंट में जाके वैल्यू को डालना है, यहां पर आके डालेंगे तो वही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 5वां नंबर आपका फॉर्मूला क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, कैसे ही आया पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, मतलब इसका क्या कैपेसिटी है, इसमें कितना सामान हम लोग रख सकते हैं, कितना वॉल्यूम इसमें वाटर रखाया जा सकता है या जो भी चीजें हैं, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी होता है, तो इसका जो सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर है, और सर्कल के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या मैंने बताया इसके लिए आप नोट कर सकते हो, एरिया ऑफ दिस सर्कल इनटू हाइट कर देंगे, आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो इतना क्यूबिक यूनिट होगा, जो भी यूनिट होगा वो हम लोग लिखेंगे। तो ये कंप्लीट सिलेंडर के लिए इतना फॉर्मूला है, आप सारे फॉर्मूला को नोट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। नोट कीजिए, देखिए बाहर चला गया था, हो गया, हो गया, चलो चलिए हम लोग होलो सिलेंडर अब पढ़ेंगे। सिलेंडर के बाद दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है, होलो सिलेंडर पढ़ना है। तो होलो सिलेंडर में पहले तो ये देखेंगे कि होलो सिलेंडर और सिलेंडर में क्या फर्क है। तो सिलेंडर और होलो सिलेंडर में यह फर्क है कि सिलेंडर में मान के चलते हैं कि एक पतला सा सीट है जिसका कोई थिकनेस नहीं है, नेग्लिजिबल थिकनेस है, मतलब उसके बाहर के रेडियस और अंदर के जो रेडियस है दोनों सेम। और होलो सिलेंडर का मतलब होता है कि जिसमें कुछ थिकनेस हो, जैसे अभी मैंने एक कॉपी लेके बनाया था, तो मैंने जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी में ऐसे रोल किए बन गया। अब देखो इसमें इतना ये थिकनेस है, ये थिकनेस है इसमें। अब अगर हम इसका थिकनेस कंसीडर करेंगे कि इसमें मोटाई है, तो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर से अंदर का रेडियस और सेंटर से बाहर का रेडियस कुछ अलग होगा, क्योंकि जितना थिकनेस है उतना डिफरेंस आ जाएगा बाहर के रेडियस और अंदर के रेडियस में, समझ रहे हो ना। तो होलो का मतलब है कि उसमें मटेरियल्स है और वो मटेरियल में थिकनेस है, मटेरियल तो है ही लेकिन उस मटेरियल में थिकनेस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी हाइट वैसे ही होगा, रेडियस इसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग अलग हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो कैसे कॉपी में बनेगा ये जरा समझिए। होलो सिलेंडर जो है आपका, इसका फिगर पहले बनाइए, देखिए अब देखिए कैसे बोर्ड पर ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये आपका होलो सिलेंडर बना जिसमें ये थिकनेस है। बोर्ड पर 3D फिगर कुछ इसी टाइप से बनेगा।
ये थिकनेस है। मटेरियल में तो थिकनेस एक जगह से नहीं रहेगा ना, चारों तरफ से इसमें कितना थिकनेस है ये दिया हुआ है। ये होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर का ऊपर में सर्कुलर रिंग है, नीचे भी सर्कुलर रिंग है, और इस रिंग से जो अंदर का ये रेडियस है, मान लो ये ओ है तो ओ ए है, इसके इनर रेडियस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, और जो आउटर रेडियस है, बाहर का जो रेडियस है सेंटर से, उसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर मान लेते हैं। तो ये मान लो ओ ए है, ये ओ बी है। ओ ए हो गया अंदर का रेडियस, ओ बी हो गया बाहर का रेडियस। समझ गया? चलिए, और हाइट ऑफ द सिलेंडर वही होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर वही होगा। और नीचे जो ऊपर में टॉप में स्मॉल आर है तो नीचे भी स्मॉल आर ही होगा। बाहर आपका ग्रेटर आर है तो यहाँ भी ग्रेटर आर ही होगा, बाकी वैसे ही। ये हाइट ऑफ सिलेंडर होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। होलो सिलेंडर समझे। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला हमको पढ़ना है, इसके कुछ फॉर्मूला जो है उसको पढ़ेंगे। लिख दे फॉर्मूला, समझ रहे हो? पहला फॉर्मूला है कि इस वॉल का कितना थिकनेस है ये निकालेंगे। ये जो चारों तरफ कलर सेट किया हुआ है, इसका कितना थिकनेस है, ये कितना चौड़ाई है इसका, ये थिकनेस है। थिकनेस तो मतलब हमको होलो सिलेंडर का थिकनेस ऑफ वॉल निकालना है। थिकनेस ऑफ वॉल, तो कितना वॉल का थिकनेस है भाई? तो देखो, अगर हम इस बाहर के रेडियस में अंदर के रेडियस को घटा देंगे, ये बाहर का रेडियस में अंदर के रेडियस को घटा देंगे, तो ये सारे जगह जो थिकनेस है वो बराबर ही है, हर जगह थिकनेस बराबर। तो आउटर रेडियस में इनर रेडियस को घटा देंगे, आर माइनस आर। बाहर के रेडियस में अंदर के रेडियस को घटा देना है, थिकनेस निकल जाएगा। थिकनेस ऑफ द वॉल कितना है होलो सिलेंडर का। दूसरा फॉर्मूला है आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। सेकंड फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। होलो सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको भी ऐसे ऐसे काटोगे तो सर्कुलर रिंग कट के निकलेगा। इसका फिगर बनाए देखो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? जैसे ऐसे काटेंगे ना, ऐसे 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 कट करेंगे तो इस तरीके से निकलेगा, इसी ऐसा ही निकलेगा। कट के ऐसे ऐसे अगर पीस वाइज काटेंगे तो वैसा दिखेगा। अब तुम जानते हो सर्कुलर रिंग का अंदर का रेडियस है, बाहर का रेडियस कैपिटल आर है, उसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हर जगह यूनिफॉर्म ही होगा। तो क्या होगा भैया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होलो सिलेंडर का जो होगा, बाहर का एरिया में अंदर के एरिया को घटा लो। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो आउटर सर्किल का एरिया माइनस आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अब इसमें आप जो है पाई कॉमन ले लोगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। इसमें भी और कुछ करना चाहते हो तो पाई लो, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। समझे कि नहीं बात को? समझ गए? हैं? थोड़ा सा बोर्ड से बाहर चला गया है, इसको हम अंदर ही कर देते हैं। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ना, तो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, इतना स्क्वायर यूनिट हो गया। इसी चीजों को फाइनली हम ये लिख सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट कहां से निकला? कॉन्सेप्ट जो निकला है वो ये चीजें समझना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो। ठीक है, चलिए, इतना स्क्वायर यूनिट हो गया। फॉर्मूला नंबर 3। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के बाद अब कर्व सरफेस एरिया इसका निकालेंगे। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया भी दो गो होगा, एक एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया होगा, एक इंटरनल होगा। तो क्या होगा इसका एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया? अरे बुक में तो सब लिखा हुआ है लेकिन समझ नहीं रहे हो ना। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया जो होगा
वो क्या होगा। देखो बाहर का रेडियस r है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पीछे से क्या पढ़ा है, 2 पाई आर एच। तो बाहर का कैपिटल आर माने है रेडियस, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच, क्योंकि बाहर का जो आपको है कितना है कैपिटल आर माने है, बाहर के रेडियस को कैपिटल आर माने है, अंदर के रेडियस को स्मॉल आर माने है ना। चलिए इतना स्क्वायर यूनिट हो गया एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। और इंटरनल कितना हो जाएगा, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर एच। और यही फॉर्मूला हम सिलेंडर में पढ़े हैं कर्व सरफेस एरिया का। क्यों पढ़े हैं, क्योंकि वहां एक ही रेडियस है, यहाँ पर थिकनेस है तो बाहर और भीतर का रेडियस अलग अलग है। समझ रहे हो बात को, अच्छे से समझेंगे। इतना स्क्वायर यूनिट ये भी होगा। पांचवा फॉर्मूला है इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा होलो सिलेंडर का। तो होलो सिलेंडर पर है तो उसी का फॉर्मूला लिख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें हो जाएगा एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, और प्लस ऊपर में टॉप में रिंग है, सर्कुलर रिंग है, और नीचे सर्कुलर रिंग है। तो 2 सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग का एरिया या क्रॉस सेक्शन तुम निकाल चुके हो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 2 है तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई इंटू इतना है ना। तो सबको जोड़ देना है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस शॉर्टकट में लिखना है इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रिंग्स। 2 सर्कुलर रिंग्स जो ऊपर नीचे है सबको जोड़ देंगे, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रिंग्स। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्सटर्नल है 2 पाई कैपिटल आर एच, इंटरनल है 2 पाई स्मॉल आर एच, प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हो गया, इतना भी छोड़ सकते हैं या तुम सबको कॉमन ले लो है। 2 पाई और 2 पाई सब में कॉमन है, तो अंदर में हो जाएगा आर एच है प्लस स्मॉल आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 2 पाई कॉमन लेने के बाद, लेकिन ये फॉर्म में याद नहीं रहेगा। 2 पाई लिए कॉमन तो आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इतना स्क्वायर यूनिट हो गया आपका। लेकिन हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, आपको तरीका याद रखना है कि एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया लेना है इसका प्लस इंटरनल लेना है प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स लेना है। ऐसे लोग कॉन्सेप्ट याद रखता है, रट्टा मार काम मत कीजिए मैथ्स में, ठीक है। तो ये 5 फार्मूला आपके सामने है, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे इसका क्या होगा। और जगह आपका भर चुका है पूरा, तो रुक जाइए, नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं। 5वां फार्मूला है, 5 पे हो गया, 5 हो चुका है, 6 यहाँ लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ, लिखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल लिख सकते हैं। कितना इसमें मटेरियल है तो कहां से पता चलेगा, जो बाहर भीतर का गैप है उसी से पता चलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल लिख सकते हो या वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, एक ही चीज हो गया। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मतलब कहने का मतलब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर रिंग का ऊपर में जो है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, क्या कैपेसिटी है। तो वहां निकाले हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है जी, है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना निकाले हो, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, यही हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकाले थे ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर वो ले लिए।
ऊपर का सर्कुलर का और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या वॉल्यूम ऑफ ये निकल जाएगा, इतना क्यूबिक यूनिट हो गया फॉर्मूला, इतना क्यूबिक यूनिट हो गया। दिख तो रहा नहीं है, कैसे होगा, चलो दिखाओ, नीचे वाला नोट कर लेना, हो गया, सही है। चलिए चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट, ये आपका सिलेंडर का पूरा थ्योरी खत्म हो गया, लेकिन थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत दिन के बाद मिलेगा आपको, ये लेक्चर मिलते एक साथ दूसरा दिन आपको दूसरा लेक्चर मिल जाएगा। तो दूसरे लेक्चर में हम लोग इसके एग्जाम्पल्स, जो सेलिना पब्लिकेशन का बुक है आईसीएसई बोर्ड के लिए, उसके एग्जाम्पल्स के पहले क्वेश्चन बनाएंगे और फिर देखेंगे कि उसके एक्सरसाइज में क्या है, कि या आगे क्या थ्योरी होगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग मन से देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम का, एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप 3 काम करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको, जिस दिन ये मिलेगा उसके अगले दिन दूसरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ओके।